दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी ननद को नेग के रूप में सोने का हार दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुंदर सी पुरानी हवेली को फूलों से सजाया गया था। हर तरफ गुलाब और बेले की लाड़ियां वातावरण को खूबसूरत बना रही थी। पूरी हवेली दुल्हन की तरह खूबसूरत बन इस घर की अगली पीढ़ी की दुल्हन के स्वागत को तैयार खड़ी थी। मौका था शुक्ला जी के इकलौते बेटे रोहन की शादी की। पूरा घर मेहमानों से भरा, शादी बीत चुकी थी। बस बहू को विदा करा के लाना, जिसका मुहूर्त शादी के 2 दिन बाद यानी आज का था। घर के बच्चे और मर्द बहू को विदा कराने गए और महिलाएं बहू की स्वागत की तैयारी में लगी थी। कुछ देर में फूलों से सजी गाड़ी दुल्हन को लेकर आ गई। हाथों में आरती की थाल लिए घर की मालकिन रमा जी बड़ी थी। साथ में बेटी मीनाक्षी और सभी रिश्तेदार खड़े थे। रमा जी ने बेटे बहू काव्या की आरती उतारी। बहू का अंदर गृह प्रवेश कराया गया। आलता की सुंदर साप छोड़ते हुए काव्या घर के अंदर आई तो उसके कदमों की साप लगे। कपड़े को रमा जी ने सिर माथे धर लिया। बहू के रूप में लक्ष्मी का आगमन मान रमा जी बहुत खुश थी। बहू की मुंह दिखाई से पहले बहू के द्वारा ननद को नेग देने की रस्म हुई। बहू की गुत्ती हुई सोटी को मीनाक्षी को खोलना था और काव्या को उसे नेग देकर रस्म पूरा करना था। मीनाक्षी ने सोटी भाभी की सोटी खोल सुंदर सा जूड़ा बना दिया। नेग का डब्बा हाथ में दे ही रही थी काव्या की कानपुर वाली बुआ जी बोल पड़ी, ऐसा ना बहू। रिया, मीनाक्षी को अपने गहने का बॉक्स खोल दिखाओ, वो खुद सुनेगी। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है भाई। काव्या क्या करती, अपना ज्वेलरी का बॉक्स खोला। मीनाक्षी ने एक पतली सी चैन उठाई तो बुआ जी ने झट उसे उसके हाथों से छीन काव्या के गले का बड़ा हार का डब्बा थमा दिया। लो भाई, मीनाक्षी को यही पसंद है। बुआ जी ने खिसियानी हंसी के साथ अपना फरमान सुना दिया। मीनाक्षी ना करती रही, लेकिन बुआ जी के आगे किसकी चलती। काव्या को जैसे रोना आ रहा था। माँ से कहकर ये हार लिया था, ये डिजाइन कितने पसंद से सुना था। उस हार की लालच ने उसके आंखों में पानी ला दिया। लालच ऐसा कि मन हो रहा था भाग के जाए और छीन कर मीनाक्षी दीदी के हाथों से वो डब्बा वापस ले। आंखों में गुस्से की लाल डोर सी उभर आई जिसे मीनाक्षी ने भांप लिया था, लेकिन वो शांत सी मुस्कुराती रही। लेकिन बुआ जी की हरकत पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। सभी
काव्या के रूप की तारीफ कर रहे थी उतनी ही सुंदर काव्या उसकी रूप और गुण की सरसा सुन ये रिश्ता तय हुआ था। जबकि दोनों परिवारों के आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर था। मीनाक्षी ने भी भाभी की मुंह दिखाई की रस्म की हार और कंगन के करधन और जाने कितनों गहनों के डब्बों से उसका आंचल भर गया। उतने सारे गहने देख काव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर सासू माँ ने हीरों का हार दिया। मुंह दिखाई के बाद बहू को कमरे में बिठाया गया। मीनाक्षी कमरे में आई और काव्या के हाथों में वो डब्बा रख दिया जो बुआ जी ने जबरदस्ती उसे लेने को मजबूर कर दिया था। दीदी आप इसे वापस क्यों कर रही हैं? ये तो आपको नेग में दिया था ना, ये आपका है। नहीं काव्या, ये तुम्हारा था। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि बुआ जी तमाशा करने लगती। ये तुम रख लो। उसकी बात सुन काव्या का मन आत्म गलाने से भर उठा। अभी कुछ समय लालच वश वो दीदी के बारे में क्या सोच रही थी, उसे खुद के ऊपर ही शर्म आ रही थी। मीनाक्षी की हाथ पकड़ बोली, दीदी प्लीज आप इसे रख लीजिए। शायद आपने मेरे उदास चेहरे को देख लिया। मानती हूँ कि मुझे बुरा लगा, लेकिन दीदी आपके प्यार को तब पहचान नहीं पाई। आप अगर ये नहीं लगी तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ नहीं किया। काव्या के आंखों में आंसू देख मीनाक्षी ने उसे गले लगा लिया और बोल पड़ी, अरे पगली, मैं तो ऐसे ही वापस दे रही थी, तुम दुखी ना हो। मैं ले लेती हूँ इसे। अपने प्यारी सी मिट्टी सी भाभी का प्यार समझ अब चलो तो आंखों से आंसू पोंछ लो। भाई भी आता होगा, सोचेगा मैंने अपनी ननद होने का धौंच दिखा दिया। दोनों खिल खिला पड़ी। काव्या ने राहत की सांस ली कि अपनी लालच से एक रिश्ता खोते खोते बसी हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।